नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा पार्ट 2 है। यूपी जीके का पार्ट 2 है, कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन। चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो आपके यूपी दरोगा और यूपी पीसीएस और ऑल वनडे एग्ज़ाम जो यूपी से होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यह वीडियो आप ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता से लेकर 1994-95 तक, यानी कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तब से लेकर 1994-95 तक राज्य की अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र था उसका सबसे ज़्यादा योगदान था कृषि एवं पशुपालन। अगला है वर्ष 1995-96 से प्राथमिक क्षेत्र का योगदान द्वितीय स्थान पर आ गया। मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र का स्थान था वह द्वितीय स्थान पर आ गया, जबकि प्रथम स्थान पर तृतीय क्षेत्र वाले स्थान आ गए थे। अगला है प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या जो है 59.3% है। प्रदेश की जो कार्यशील जनसंख्या है वह 59.3% कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों में नियोजित है। यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 60% जो है लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगला है प्रदेश में लगभग 74% सीमांत कृषक, 16% लघु कृषक एवं 10% बड़े कृषक हैं। अगर हम क्षेत्रवार बांटा जाए तो यूपी में कुल 74% जो है सीमांत कृषक आते हैं, और जबकि 16% लघु कृषक और 10% बड़े कृषक आते हैं। अगला है वर्तमान में औसत जोत का आकार 0.75 हेक्टेयर है। अगला है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र 3,334 हेक्टेयर, पूर्वी क्षेत्र 3,371 हेक्टेयर, बुंदेलखंड तथा मध्य क्षेत्र आते हैं। आगे हैं प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली जोत कुल जोतों का 76.87% है। अगला है कपास की फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। अगला है आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ है। जो आम का प्रशिक्षण एवं प्रयोग है वह उसका केंद्र जो है लखनऊ में है। अगला है प्रदेश के 3 कृषि निर्यात क्षेत्र आते हैं। पहला है लखनऊ, दूसरा है सहारनपुर, तीसरा है आगरा। यह आपके एग्जाम में पूछा गया, यह इम्पोर्टेंट है। अगला है भारत के लगभग 90% मैंथा ऑयल का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। मैंथा ऑयल शिवाला के पत्तों से निकाला जाता है, यानी जो मैंथा ऑयल होता है वह शिवाला के पत्तों से निकाला जाता है। अगला है 1960 में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम सीलिंग कानून पारित हुआ था। अगला है उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। यह आपको कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इस पर विशेष फोकस करिए। कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अगला है गोरखपुर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। यानी कि अगर यूपी में सर्वाधिक गेहूं की उत्पादन करने वाला जो जिला है वह गोरखपुर आता है, जहां से हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी आते हैं। और सर्वाधिक उत्पादकता गंगा घाघरा का दोआब जो है आता है। अगला है गन्ना राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला है कपास की खेती गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड एवं बुंदेलखंड के क्षेत्रों में होता है।
अगला है अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। इसके अतिरिक्त गाजीपुर में भी इसकी खेती की जाती है। अगला है प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। अगर हम अफीम की फैक्ट्री की बात करें तो एकमात्र फैक्ट्री जो है गाजीपुर में है। अगला है प्रदेश में आम की प्रमुख प्रजातियां हैं अल्फांसो, नीलम, दशहरी। आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया सवाल है। अगर आम की प्रजाति के बारे में पूछा जाएगा तो आपका आम की प्रजातियां हैं, पहला है अल्फांसो, दूसरा है नीलम और तीसरा है दशहरी। अगला है प्रदेश में उत्पादित आम को देश के विभिन्न शहरों में नवाब आम के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो यूपी के आम का उत्पादन होता है वो विशेष मतलब कि अगर दूसरे देशों में जाता है तो नवाब के नाम से जाता है। यानी कि लखनऊ आम के लिए प्रसिद्ध है मलिहाबाद, और लखनऊ को एक तरीके से नवाब की संज्ञा दी गई है तो इसलिए उसको नवाब के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रदेश में अमरूद की प्रजाति। अगर अमरूद की प्रजाति के बारे में पूछा जाता है तो अमरूद की प्रजातियां हैं करेला से आप याद कर लीजिएगा। जो अमरूद की प्रजाति है वो करेला है, करेला से आप लोग याद कर लीजिएगा। धौलका, लखनऊ 49, सरदार, ललित सुरखा, इलाहाबादी सफ़ेदा। जैसा कि इलाहाबाद अमरूद के लिए प्रसिद्ध है और उसके अलावा जो अन्य अमरूद की प्रजातियां हैं वह करेला है, धौलका है, लखनऊ 49 है, सरदार, इसको सरदार भी कहते हैं, और ललित सुरखा है और इलाहाबादी का सफ़ेदा है। अगला है केले की प्रजातियां चीनी। जो कि अगर केले की प्रजाति के बारे में पूछा जाए तो चंपा, दूध, सागल, अल्फान, अधेश्वर, इस तरह से जो है केले की प्रजातियां हैं। अगला है इलाहाबाद में प्रदेश का पहला केला पकाने का संयंत्र लगाया जा रहा है। यानी कि अभी तक जो है इलाहाबाद में जो है पहला जो है केला पकाने का संयंत्र लगाया जा रहा है। अगला है कई बार एग्जाम में पूछा गया आंवला के उत्पादन में प्रतापगढ़ जिला पहले स्थान पर आता है। आंवला के उत्पादन में प्रतापगढ़ जिला पहले स्थान पर आता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला है आलू निर्यात जोन आगरा में है। अगर आलू निर्यात की जोन की बात की जाए तो वह कहाँ पर है, आगरा में है। अगला है बुंदेलखंड क्षेत्र में हल्दी और अदरक का उत्पादन होता है। अगर हल्दी और अदरक की उत्पादन की बात हो तो वह क्षेत्र जो है बुंदेलखंड आता है। अगला है महोबा में पान की खेती होती है। अगर पान की खेती के बारे में आपसे पूछा जाए तो वह कहाँ होता है, महोबा में होता है। कहाँ होता है, महोबा में होता है। महोबा में 1981 में एक पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया था। महोबा में पान की खेती होती है और महोबा में जो है 1981 में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया था। अगला है प्रदेश में कुल 20 कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र हैं। अगर पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछा जाए तो कुल 20 पारिस्थितिकी क्षेत्र आते हैं। अगला है प्रदेश में कुल 9 मृदा समूह क्षेत्र हैं। प्रदेश में कुल 8 मृदा क्षेत्र समूह हैं। अगला है कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक 2011 के हिसाब से 29.0% हैं। अगला है कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि श्रमिक जो है 30.3% हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार। शस्य गहनता 2008-9 के अनुसार 153.79% है। अब आता है पशुपालन के से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में देश के सर्वाधिक पशु जो है यूपी में हैं, जो 13.41 हैं। अगर सर्वाधिक पशु की बात किया जाए तो सर्वाधिक पशु जो है उत्तर प्रदेश में हैं, जो 13.41% है।
अगला है कुल पशुधन में गाय सबसे ज़्यादा है, गाय 10.6% है तथा भैंस 19.1% है। सबसे ज़्यादा भैंस है, उसके बाद गाय है, उसके बाद अन्य एनिमल्स हैं। अगला है भरारी झांसी के पशुचारा बैंक स्थापित किया गया है। भरारी झांसी में पशुचारा बैंक स्थापित किया गया है। अगला है पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। सैफई इटावा तथा बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर में दो नए पॉलीक्लिनिक बनाए जा रहे हैं। अगला है 1999 में उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना किया गया था। अगला है दुग्ध उत्पादन की बात करेंगे अब। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। अगर हम दुग्ध उत्पादन की बात करें तो पूरे भारत में जो है पहला स्थान यूपी का है, कुल 18%। अगला है वर्ष 1973 में ऑपरेशन फ्लड राज्य के 3 जिला वाराणसी, मेरठ और बलिया में शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड जो है वाराणसी, मेरठ और बलिया में शुरू किया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश में वर्ष 1996-97 से दुग्ध विकास विभाग द्वारा महिला डेयरी योजना चलाई जा रही है। अगला है गोकुल पुरस्कार योजना इस पुरस्कार के माध्यम से सहकारी क्षेत्रों के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा करने एवं दुधारू पशुओं को रखने के लिए प्रेरित करने के लिए जो गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। अगला है किया जाता है। यह राज्य के प्रत्येक जनपद में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले को दिया जाता है। यानी जो गोकुल योजना है वह सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले को दिया जाता है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई थी। आगे है विभिन्न नीतियाँ। दोस्तों यह हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी स्पीड को। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।